नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे सनातन धर्म के बारे में सब कुछ। अगर सनातन धर्म से संबंधित आपके मन में प्रश्न उठते हैं तो हम इस वीडियो में सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसमें हम जानेंगे सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सनातन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्योंकि सनातन धर्म को जानने से पहले हमें सनातन शब्द का अर्थ जानना होगा। तो सनातन शब्द का अर्थ होता है जो सदा से था, सदा से है और सदा से ही रहेगा, जो सृष्टि के आदि में भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसी को ही सनातन कहा जाता है। अर्थात जिसे बदला ना जा सके, जिसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं और परिवर्तन करने की भी आवश्यकता नहीं, इसी को सनातन कहा जाता है। हमेशा एक रस रहता है, एक जैसा रहता है, सत्य ही सनातन है। सत्य में कोई परिवर्तन किया जा सकता है क्या? सत्य में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो सत्य ही एक तरह से आप बोल सकते हो कि सत्य जो है, जो भी आप चीज़ देखते हो चारों तरफ जो सत्य है वही सनातन है। तो सनातन का अर्थ जानने के पश्चात हम जानते हैं अभी कि सनातन जो शब्द उपयोग किया गया है हमारे शास्त्रों में किसके लिए किया गया है। तो देखिए, वेद जो है सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है, जिससे सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई है। वेद हमें कहते हैं कि परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, ये तीन जो तत्व है ये सनातन होते हैं, जिनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, जिसका ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है। तो कौन से तीन तत्व सनातन होते हैं? परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। परमात्मा अपनी इच्छा से जीवात्मा अर्थात आत्मा के लिए, जीवों के लिए प्रकृति के तत्वों का उपयोग करके सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो ये तीनों जो है ये सनातन होते हैं। सनातन धर्म की उत्पत्ति इन तीनों से ही हुई है। जहां पर इन तीनों का अस्तित्व नहीं है वहां सनातन धर्म नहीं है। तो सनातन शब्द का अर्थ हमने इस प्रकार से जाना। आगे हम देखते हैं धर्म का क्या अर्थ होता है। धर्म शब्द का अर्थ होता है धारण करना। शास्त्र कहते हैं कि धारयति इति धर्मः, अर्थात जो धारण किया जाता है वही धर्म है। तो धर्म की व्याख्या बहुत ही विस्तृत है। हम यहाँ मनुष्य मात्र के लिए जो धर्म है उसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, श्रेष्ठ गुणों को, श्रेष्ठ नियमों को, श्रेष्ठ कर्तव्य, व्यवहार और सिद्धांतों, विधानों को धारण करना ही मनुष्य मात्र का एकमात्र धर्म है। अगर आप श्रेष्ठ गुणों, श्रेष्ठ नियमों, श्रेष्ठ कर्तव्यों, व्यवहारों, सिद्धांतों, विधानों को धारण नहीं कर रहे हैं तो आप मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हैं। आप मनुष्य के शरीर में पशुवत है। अर्थात मनुष्य के लिए श्रेष्ठ गुणों, श्रेष्ठ नियमों, श्रेष्ठ आचार विचारों, श्रेष्ठ विधानों, सिद्धांतों को धारण करना ही उसका परम धर्म है। अगर मनुष्य ऐसा व्यवहार नहीं करता, इन आचरण को धारण नहीं करता, तो अधर्म का कर्म करता है, अधर्मी कहलाता है। तो इस प्रकार हमने जाना मनुष्य के लिए धर्म की व्याख्या हमारे शास्त्रों में किस प्रकार से की गई है। तो परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, ये जो तीन तत्व है ये सनातन है। और जो धर्म की व्याख्या हमने यहाँ पर जाना उसी को धर्म है। अब धर्म किसके लिए कहा गया? धर्म के उपदेश ईश्वर ने किसके लिए दिए? जीवात्मा के लिए, जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए। क्योंकि पशु, उनके पास बुद्धि नहीं है, मनुष्य के शरीर में केवल बुद्धि है। तो मनुष्य ही धर्म अधर्म, सही गलत, उचित अनुचित में भेदभाव कर सकता है। तो धर्म का जो भी उपदेश है वेदों के द्वारा ईश्वर ने किसको दिए हैं? हम मनुष्य को दिया गया है। आइए अब जानते हैं सनातन धर्म को। हमने सनातन शब्द का भी अर्थ जाना और धर्म शब्द का भी अर्थ हमने जान लिया है। अब सनातन धर्म क्या है इसको जानते हैं। तो जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो उसने कुछ नियम बनाए होंगे, इस सृष्टि में कैसे रहना है, कैसे इस सृष्टि का उपभोग करना है, कैसे परिवार को, राष्ट्र को, समाज को व्यवस्थित एवं मर्यादा में रखना है, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कैसे आचरण करना है, कैसे व्यवहार करना है, आत्मोन्नति कैसे करना है, उत्तम सांसारिक सुख की प्राप्ति कैसे करना है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे करना है। ईश्वर के बनाए हुए इन्हीं नियमों एवं सिद्धांतों को ही सनातन धर्म कहा जाता है। अर्थात सृष्टि को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ईश्वर के बनाए हुए नियम, विधान, कर्तव्य, सिद्धांत ही सनातन धर्म है। यह पूरा सृष्टि जो है सनातन धर्म के अनुसार ही चल रहा है। चाहे आप किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय से बिलोंग क्यों ना करते हैं, आप सनातन धर्म के अनुसार ही आपको चलना होगा। क्योंकि सूर्य का उदय सनातन धर्म के अनुसार होता है, हवाएं जो चलती है वो भी सनातन धर्म के अनुसार चलती है, सृष्टि का हर एक कण कण जो है सनातन धर्म के अनुसार ही चलता है। तो सनातन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है जिसके निर्माता है स्वयं ईश्वर, जो सृष्टि के सबसे महान वैज्ञानिक है। उनसे बड़ा वैज्ञानिक संभव नहीं है, कोई बन भी नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि का निर्माण जिसने किया है वही बता सकता है कि सृष्टि के नियम क्या क्या है। तो सनातन धर्म सृष्टि का नियम ही है,
सृष्टि के नियम अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे तो हम ही मिट जाएंगे। सनातन धर्म की उत्पत्ति वेदों से हुई है। वेदों में ईश्वर ने हमें बताया कैसे जो है इस संसार में रहना है, कैसे उपभोग करना है इस संसार का, और फिर आपको इस संसार में रहते हुए किन किन कार्यों को करते हुए मोक्ष तक जाना है। तो जितने भी लोग कहते हैं कि सनातन धर्म को हम मिटा देंगे, सनातन धर्म का नष्ट कर देंगे, सनातन धर्म को अंत करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, तो मैं ये उनको कह देना चाहता हूँ कि देखिए, सनातन धर्म ना कभी बन सकता है ना कभी मिट सकता है, क्योंकि सनातन धर्म आदि है और इसका कोई अंत नहीं है। कोई नहीं बता सकता कि सनातन धर्म की उत्पत्ति कब हुई। ये सृष्टि जब से बनी है तब से सनातन धर्म चल रहा है, क्योंकि सनातन धर्म ईश्वर का धर्म है। ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करते, सनातन धर्म कभी भी कोई भेदभाव नहीं करता। मनुष्य के बनाए हुए मत पंथ संप्रदाय भेदभाव करते हैं। तो सनातन धर्म के वास्तविक अर्थ को जानिए, हमारे शास्त्रों को पढ़िए, नहीं तो लोग आपको सनातन धर्म के बारे में गलत बताएंगे और आप उन्हीं बातों को सुन करके सनातन धर्म का गलत प्रचार प्रसार करेंगे। तो अगर आप सनातन धर्म को जानना चाहते हैं तो सनातन धर्म का जो मूल ग्रंथ है, जहाँ से सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई है, वेदों से वेदों को जानना होगा। तो इस वीडियो में हमने सनातन धर्म को जानने का प्रयास किया। आगे के वीडियोस में ऐसे ही हम सनातन धर्म और वेदों से रिलेटेड, हमारे शास्त्रों से रिलेटेड महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते रहेंगे। इस चैनल के साथ बने रहिएगा, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।